हाय 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मोशन, बाय योर टीचर विपिन सर। डियर स्टूडेंट्स, मोशन है क्या चीज़। जब हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रुकी सी दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो चलती हुई दिखाई देती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग चल भी रहे हैं लेकिन एक दूसरे को जब वो देखते हैं तो वो रेस्ट पे ही दिखते हैं। जैसे मतलब दो साइकिल पे जा रहे हैं पैरेलल, बात करते हुए, उनका स्पीड एक जैसा है और वो दूसरे को बोलेगा भाई ये ले एक बाइट ले चॉकलेट की, और वो साइकिल पे जा रहे हैं। एक दूसरे के लिए वो नहीं जा रहे हैं, उनका एक डायरेक्शन है, एक ही स्पीड है, तो वो एक दूसरे को ऐसा लगेगा जैसे वो रेस्ट पे है। अब उनको कोई देख रहा है जो सड़क के किनारे रुका हुआ है, बैठा है कहीं, तो बोला यार भाई कहां जा रहे हो आप दोनों। अरे यार आके बात करता हूं। अब उसके लिए वो जा रहे हो, वो दोनों आपस में जो एक ही स्पीड पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो रेस्ट पे हैं। तो मोशन है क्या यार। जब कोई एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। मींस अगर हम बात करें मोशन के लिए तो हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अब plants can move their body parts such as flowers, branches, etc. But they are part of a fixed, that is tree. तो बॉडी मोशन में कब होती है। बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब आपके दिमाग में एक बात चल के आएगी, सर ये सराउंडिंग्स क्या है। देखो मैं आपको ना हर पॉइंट को क्लियर करूंगा। अब मैं बोलूंगा भैया सराउंडिंग से पहले मुझे आपको एक और बात समझानी है, उसका नाम है सिस्टम। सिस्टम। अब आप पूछेंगे सर हमने तो सराउंडिंग्स पूछा था और आप तो सिस्टम एक और हमें एडिशनल बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो आप ना अपने YouTube पे डिक्टेशन ऑन कर लेना। जब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो वो लिखा आता है नीचे। पहले मैं सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। That part of universe which is under observations,
पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हमारी ऑब्जर्वेशंस में है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे, मतलब क्या? आप खाना खा रहे हो तो दाल, चपाती, राइस, ये सिस्टम है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो अब आप पूछोगे व्हाट आर सराउंडिंग्स, तो ये लो सराउंडिंग विच आर नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम क्या? विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सराउंडिंग्स क्या? विच आर नॉट अंडर ऑब्जर्वेशंस। तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाने वाली सारी आर्टिकल्स, दाल, सब्जी, ये वो सब सिस्टम, और रूम में जो एसी चल रहा है या पंखा चल रहा है या जो भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, टीवी चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सराउंडिंग्स। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम लोग क्या है? सिस्टम। सिस्टम ही है, आप सुन रहे हो ना मेरे को, है ना? हम लोग सिस्टम है कि सराउंडिंग है? अगर सराउंडिंग है फिर तो भाई बन गई बात। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है? जो अदर देन मतलब हम और तुम, बाकी सब सराउंडिंग। तो मेरा कुछ पढ़ाने का ढंग डिफरेंट है 9th क्लास बच्चों। मतलब मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको हर चीज़, और आपको सब्जेक्ट में उम्मीद करूंगा कि इंटरेस्ट भी बनेगा। ठीक है, तो अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। मोशन। मोशन में सिस्टम जो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक ऑब्जर्वर बेंच पे बैठा है और वो जॉगिंग करते हुए स्टूडेंट्स को देख रहा है। दैट इज, स्टूडेंट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन with respect to that observer. That is called motion. अब देखो, अब मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, तो मैंने पोजीशन चेंज की। जब मैंने पोजीशन चेंज की तो आई एम इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, वो आप हो। Hope it is clear. इसमें एक रेफरेंस पॉइंट मोशन में हम बड़ा यूज करेंगे, और ओरिजिन मेरे को बड़ा तंग करता था जब मैं समझता था। तो ये है रेफरेंस पॉइंट, और ओरिजिन इज द फिक्स पॉइंट, और पोजीशन chosen means selected. W with dot R means respect dot to, with respect to something to which the motion of an object studied. It is also called origin. मतलब रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है या एक पोजीशन होती है with respect to something into which the motion of an object studied. जैसे आप छोटे बच्चे हो, आप साइकिल सीख रहे हो या स्कूटर सीख रहे हो, तो आपके ग्रैंड पापा बेंच पे बैठे हैं, वो फिक्स पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट, और आप पोजीशन
chosen with respect to something to which the motion of an object studied, और आप मोशन में हो, तो आपके ग्रैंडफादर नोट कर रहे हैं कि आपकी मोशन कितनी स्लो है या फास्ट है, तो जहां वो बैठे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट आप कितना तेज जा रहे हो, कितना फास्ट जा रहे हो या कितना स्लो जा रहे हो, दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। अब मैं हटता हूं परे, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। So dear students, motion. An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to its surroundings to reference point or reference point. Surroundings, not to, surroundings or reference point means कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकती है या मोशन में कही जाएगी अगर वो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स या रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशंस को चेंज करे। क्यों ना हम इसको लिखें। So students, object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to its surroundings. अब देखो, आपको सराउंडिंग का मीनिंग पता है, आपको सिस्टम का मीनिंग पता है, तो जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, विद रिस्पेक्ट टू जब हम स्टडी कर रहे हैं वो सराउंडिंग है, और उसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करें, ये डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, मोशन के बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, रेस्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया ये रेस्ट पे है। जैसे दो दोस्त हैं, वो बेंच पे बैठे हैं, तो वो एक दूसरे के विद रेफरेंस टू पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं। तो ये रहा रेस्ट विद डेफिनेशन। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if its position does not change with respect to surroundings। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे ही रहेगी अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। Students, an object is said to be at rest if its position does not change with respect to surrounding। अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मकान है, एक घर है, सामने उसके ट्री है, तो ना तो ट्री अपनी पोजीशन चेंज करता है ना घर अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम बोलेंगे ट्री इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हाउस, और हम बोलेंगे हाउस इज ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो ये एक काइंड ऑफ विद रेफरेंस टू ईच अदर चलता है, एक दूसरे के रेफरेंस के साथ ये चलता है। डियर 9th क्लास,
आई थिंक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ. डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूं. क्या? हेडलाइन डालते हैं. द हेडलाइन: मोशन एंड रिस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था तो मैं सोचता था कि ये रिश्तेदार है, जैसे मौसा मौसी, फूफा जी एंड सोन, ऐसे कोई रिलेटिव होंगे. नहीं नहीं नहीं. अब आप एक चीज सुनो. दो दोस्त बस में बैठे हैं और वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं. ठीक है. आप अपनी ही बात करो. आप स्कूल बस में बैठे हो, मम्मी पापा छोड़ने आए, बाय बाय. फ्रेंड के साथ आप बैठ के बात कर रहे हो जैसे वो ड्राइंग रूम में आपके पास बैठा हो. तो आप विद रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स मोशन में हो, बट विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड आप रेस्ट पे हो. और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, आई मीन पेरेंट्स और लोग, आप दोनों मोशन में हो, आप और आपके दोस्त. तो नथिंग इज एब्सोल्यूटली एट रेस्ट. ये जो वर्ड है ना एब्सोल्यूटली, जब यूज किया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है. हम पूछते हैं नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता होता. आप भी हंस रहे हो इसलिए कि शायद आप भी ऐसे ही होंगे मेरे जैसे. एब्सोल्युटली का मतलब होता है एकदम 100%. ये आइसक्रीम तो एब्सोल्युटली मीठी है, मींस बहुत ज्यादा चीनी है इसमें, शुगर है. तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. नथिंग इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट. which appears to be at rest may not be at rest with respect to surrounding. आप और आपका दोस्त रेस्ट पे है, बट सराउंडिंग के लिए आप और आपका दोस्त दोनों मोशन में है, क्योंकि आप बस में परे परे जा रहे हो. एक और इंटरेस्टिंग बात, आपके घर के सामने, आपका घर के सामने आपके लेन में एक और घर है. अब दोनों रेस्ट पे है, लेकिन जब आप स्पेस से देखोगे तो अर्थ घूम रही है ना. जब आप स्पेस से देखोगे तो अर्थ घूम रही है. तो वहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो दो घर सदियों से एट रेस्ट पे हैं, स्पेस से हम देखते हैं, जब हम अर्थ के ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाते हैं तो जहां पर हम अर्थ को एक सेकंड बॉडी मान के देख पाते हैं, तो अर्थ घूम रही है, तो वो दो आमने सामने वाले घर भी घूम रहे हैं. How is it? So dear students, nothing is absolutely at rest.
नथिंग इज एब्सोल्युटली इन मोशन। दो दोस्त वॉक कर रहे हैं एक ही स्पीड से या रनिंग कर रहे हैं एक ही स्पीड से, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट रेस्ट हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स दे आर इन मोशन। सो रेस्ट एंड मोशन आर relative terms. Nothing is absolutely at rest and nothing is absolutely in motion. Well, आज मैंने एक क्लास दी आपको इंट्रोडक्शन 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये आपको कैसा लगा मुझे आप जरूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814121996। मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, मैं हर स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत इजी बना देना चाहता हूं। अब मैं इसमें कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं दैट आई डोंट नो। हाँ, एफर्ट्स करना मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा, बट मैं अकेला इसको नहीं कर सकता, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो जो भी इस वीडियो को देखता है वो उन दोस्तों को जरूर शेयर करे जो बहुत महंगी महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी क्यों करना, एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस, इट इज अ सोशल सर्विस। विद्या एक व्यवसाय नहीं है, यह एक सेवा है। ठीक है, हमें विद्या से पढ़ लिख के हम बहुत परिपक्व हो जाते हैं और बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और लाइफ में बहुत अर्निंग हो जाते हैं, तो गुरुदक्षिणा जहां बनती है जेन्युइन सी जरूर देनी चाहिए। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कैन यू बिलीव, फ्री जैसी फीस है। आज की डेट में हमारा फीस ओनली 10 रुपीज पर लेक्चर है, वो भी एडवांस नहीं। कोई भी बच्चा हमसे ऑनलाइन गूगल मीट पे पढ़ना चाहता है तो हम सिंपली 10 रुपीज पर लेक्चर फीस लेते हैं, वो भी लेक्चर देने के बाद। मान लो किसी को नहीं अच्छा लगा, भैया मत दो। कोई कहता है कि सर हम नहीं पे कर सकते 10 रुपीज, हम बोलते हैं फ्री पढ़ लो। इस लेक्चर को आप जरूर रेट कीजिए, आपको कैसा लगा, हाउ यू फाइंड इट। मैंने कोई बहुत पकाया नहीं है, एक ही बात को 5-5 बार दोहराया नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद ही मैंने कुछ आपसे डिस्कस किया। तो अगर आपको ये चैनल से पढ़ने का फ़ायदा होता है तो इसको हर गांव के बच्चे को शेयर करो, जो गांव में बैठा है, जो पढ़ना चाहता है और वो शहर नहीं आ सकता, उसको एक अच्छी क्वालिटी टीचिंग चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर क्वालिटी टीचिंग में जाएगा और गया है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, लाइक करो, कमेंट करो। इससे क्या होता है, यूट्यूब पे फिर क्या होता है, इसका रेटिंग बढ़ता है तो जेन्युइन लोगों के पास जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर learning physics with me. Thank you YouTube to give me such wonderful platform. So share it, like it, subscribe it, comment whatever you like. खुली छुट्टी आपको। Thank you.